जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय एसपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, इतिहास। तो इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे कि इतिहास है क्या, और इतिहास जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ से लेकर और जहाँ तक सिलेबस में है हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं। तो अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है, यानी बीती हुई चीज़ों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अब इतिहास की अन्य परिभाषाएं भी हैं, जैसे इतिहास एक जीवांत विषय है। इतिहास क्या है? एक जीवांत विषय है। हिस्ट्री इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? जो पास्ट को समझाता है, पास्ट के बारे में अंडरस्टैंड यानी समझा जाता है। फिर एक अन्य परिभाषा है कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ गुड फ्यूचर। मतलब हिस्ट्री जो है पास्ट और प्रेजेंट के बीच डायलॉग है जो एक अच्छा फ्यूचर तैयार करता है। तो इतिहास को हम उसके कालखंडों के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब जो इतिहास है, इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब ये जो प्राग ऐतिहासिक इतिहास है या प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें भी 4 काल आएंगे: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। उसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें सिंधु सभ्यता, कासा और हड़प्पा सभ्यता ये पढ़ना रहेगा। फिर ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व, इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे शिलाओं पर लिखी कोई अभिलेख हो गई, या पत्थर की कोई पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुराने साक्ष्य मिले, जैसे औजार, हथियार, ये सब, तो इसको जो है हम पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। अब पाषाण काल क्या है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, तो पाषाण काल उसी को। जब मानव ने सबसे पहले मानव क्या करते थे? पत्थर और औजार, पत्थर के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करते थे। तो हर चीज़ जो है पत्थर की होने के नाते उसको पाषाण काल की संज्ञा दी गई। अब जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण जो काल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या है? यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। जो पूरा पाषाण काल है यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय के मानव को आदिमानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है और इस समय के मानव को आदिमानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। आज जैसे हम जानवरों को देखते हैं कि खाना बदोश, उसी प्रकार पहले के जो मानव थे पूरा पाषाण काल में, वो उनकी जो जीवन शैली और जीवन की जो दशा थी वो खाना बदोश थी। अर्थात जहाँ गए वहीं खाए, सोए, फिर अगले दिन कहीं और, अगले दिन कहीं और। तो इस प्रकार से मतलब उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। और पूरा पाषाण काल में जो उस समय के जो मानव थे उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आग की खोज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्या है? तो यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय है। जो मध्य पाषाण काल है यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय है। इस समय मानव के जो हथियार थे वो छोटे आकार, पहले पत्थर के
पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार होते थे, लेकिन जब मध्यकाल आया, मध्य पाषाण काल, तो उसमें जो हथियार थे उनके छोटे आकार के हो गए। इस समय की मानव की जो सबसे प्रमुख कार्य थी वो अंत्योष्ठी कार्यक्रम, यानी मध्य पाषाण काल में मानव जो थे वो अंत्योष्ठी कार्यक्रम करने लगे। जब आग की खोज हो गई, तो आग की खोज हुई तो खाना वो पकाकर खाने लगे होंगे, भोजन को पकाकर अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। आग की खोज हो गई, अंत्योष्ठी कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार। अब अंतिम संस्कार कई तरीके से होता है, जलाकर दफनाकर कई तरीके से होता है, तो इस प्रकार से। उसके बाद हम जानेंगे कि नवपाषाण काल क्या है, और नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं। तो इसको नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। नवपाषाण काल में मानव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी अस्थायी आवास इन्होंने बना लिया। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया, और जब अस्थायी आवास बना तो इन्होंने अपने भोजन के लिए कृषि प्रारंभ किया, पशुपालन किया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज कर ली, और नवपाषाण काल में ही पहिया और मनका यानी घड़ा की खोज हुई। अब जब पहिया की खोज हुई तो जो वस्तुएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में आसानी, ले जाने में आसानी होने लगी, और मनका यानी घड़ा की खोज हुई, यानी पानी वगैरह उसमें रखने में आसानी होती थी, तो घड़ा की खोज हुई। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि मानव खेती जो है 7000 ईसा पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की, मानव ने सबसे पहले जो है खेती वो 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की। और पहली जो खेती थी मानव की वो जौ एवं गेहूँ की थी। पहली खेती किसकी थी? जौ एवं गेहूँ की पहली खेती थी। उसके बाद मानव द्वारा पाला गया जो पहला पशु था वो कुत्ता था। मतलब मानव का जो पहला पालतू जानवर जिसे मानव पाला, उसको कुत्ते को पाला, क्योंकि ये थोड़ा मानव से ज़्यादा इसका लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए ये आसान था, इसलिए सबसे पहले कुत्ता पाला गया। उसके बाद ताम्रपाषाण काल। अब ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? ये चौथा है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यह वह काल है, मतलब यह जो है पाषाण काल का अंतिम समय है। जो ताम्रपाषाण काल है यह पाषाण काल का अंतिम समय है। इस समय तांबे की खोज हुई। ताम्र इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तांबे की खोज हुई, इसीलिए ताम्रपाषाण काल नाम पड़ा, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गई। जब तांबे की खोज हो गई तो धीरे धीरे औद्योगिकीकरण शुरू हो गई। इसी औद्योगिकीकरण विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता, और ये जो ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई, इसी के कारण, इसी औद्योगिकीकरण के कारण जो सिंधु सभ्यता में हमको विकास देखने को मिलता है। फिर हमारा 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था? तो मानव शिकारी किस काल में था? तो पूरा पाषाण काल में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो चावल का जो पहली बार साक्ष्य है वो इलाहाबाद के कोल्डीहवा से मिला। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।